हेडिंग दीजिए सब बच्चे बेटा, क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम। चलो बेटा जी, यदि हम बात करें बेटा क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम के लिए, बट स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम होता क्या है। चलो नाम को तोड़कर देखते हैं बच्चों। हमें लिखा पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है बच्चा, बताओ सब बच्चे, मोर देन वन। क्या होता है मतलब इसका बेटा, मोर देन वन, पॉली का मतलब। और इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड। मतलब पॉलीन का मतलब हुआ एक से ज्यादा वहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। लेकिन साथ में ही क्या लिखा गया बच्चों, क्यूमुलेटेड। क्या मतलब होता है क्यूमुलेटेड का, क्यूमुलेटेड का मतलब यह है कि जो ये एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है वो क्यूमुलेटेड होंगे। मतलब ये हुआ कहने का वो साथ में ही जुड़े होंगे, कोई गैप उसके अंदर नहीं होगा। एग्जांपल से समझते, देखो बेटा, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओके बेटा जी, ये तो एक डबल बॉन्ड हुआ, हमने बोला एक से ज्यादा, तो हमारे पास आगे डबल बॉन्ड बनाना है लेकिन क्यूमुलेटेड बनाना है, मतलब साथ में ही होना चाहिए, वहां पर बीच में गैपिंग होनी नहीं चाहिए बच्चों, साथ में चलेगा। यदि गैप डाल दिया जाए तो वो नॉर्मल एल्कीन सिस्टम होगा, क्यूमुलेटेड नहीं होगा। क्यूमुलेटेड के लिए वो साथ में ही जुड़े हुए होने चाहिए, चाहे 50 डबल बॉन्ड है 50 के 50 सिंगल लाइन में होने चाहिए, लगातार डबल ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए। अब सुनो बेटा, ये जो क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम है, अब मुझे बताओ, यहां कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 बॉन्ड यहां भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और 2 बॉन्ड यहां भी होंगे। लेकिन इस केस के अंदर हमें लगता है कि वो भी कुछ ऐसा ही होंगे, लेकिन रियल में ऐसा ना होने की बजाय एक बॉन्ड अबव द प्लेन, ध्यान से देखना, और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होता है। अब बात है सर ऐसा क्यों, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से समझना। हमारे पास जब बेटा एक डबल बॉन्ड था, जैसे हमने एल्कीन सिस्टम के अंदर सीखा था कि भाई दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज थे, उनके सारे के सारे बॉन्ड क्या थे, सेम प्लेन पे थे। लेकिन इनमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ एक पाई बॉन्ड मान लीजिए, डबल बॉन्ड मान लीजिए इस वाले को, ओके, ये मेरा हाथ हो गया डबल बॉन्ड, ये दूसरा हाथ आया तो मतलब दूसरा डबल बॉन्ड आया। हमें इस इमेज में क्या दिख रहा है, वो दोनों डबल बॉन्ड कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, यस और नो बेटा। देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। यदि एक डबल बॉन्ड ऐसे आया है तो दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे आने की बजाय वो कुछ ऐसा होता है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से समझो, यदि मैं हाथ ऐसे रखता तो यहां एक बॉन्ड जा रहा था इस दिशा में, एक पीछे की तरफ जा रहा था, वही सेम चीज यहां इधर से एक इधर जा रहा था और एक पीछे की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने इसको परपेंडिकुलर किया तो जो नीचे जा रहे, सॉरी इस तरफ जा रहे थे, अब जैसे मैंने इसको घुमाया वो कहां हो गई, नीचे और ऊपर। यहां वाले इस वाले बॉन्ड के तो आपके पास जितने भी डबल बॉन्ड पे जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं वो तो सेम प्लेन पे रहे, लेकिन जैसे ये इधर से ऐसे हो गया तो जो ऑन द प्लेन थे वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो गए। तो ध्यान रखना बेटा, जैसे ही तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम मिलता है तो वहां इधर तो 2 बॉन्ड तो ऑन द प्लेन होंगे टर्मिनल ग्रुप पर, लेकिन इधर कहां होंगे बेटा, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। क्या ऐसा हर बार होगा, क्या जितने भी डबल बॉन्ड आ जाए क्या हर बार हमें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हें क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम मिलेगा सबसे पहले तुम देखोगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब तुम देखोगे बच्चों, तुमने ये देखना है कि वो डबल बॉन्ड इवन नंबर में है या ओड नंबर में। क्या इतना काम कर सकते हो बेटा, जैसे यहां 2 थे, दैट इज द इवन नंबर, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, इवन है। इसी प्रकार की एक और एग्जांपल देखो बेटा जी, समझ आएगा उससे आप लोगों को। अब मैं बना रहा हूं कुछ ऐसा सिस्टम, क्या ये भी क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम है, यस और नो बेटा। अब जरा ध्यान से सुनिए, पहला पाई बॉन्ड ऐसे था तो दूसरा कैसे था, उसके परपेंडिकुलर, यस और नो। पहला ऐसे था तो दूसरा ऐसे आया, तो बताओ बच्चों जो थर्ड नंबर पे आएगा वो कैसा होगा, पहला ऐसे था दूसरा ऐसे आया, तीसरा कैसे आएगा, फिर ऐसे ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड क्या दोनों सेम प्लेन पे है या परपेंडिकुलर है।
मैं फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा हूं। बताओ बच्चों, जो पहला और तीसरे नंबर पे ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है, ये सेम प्लेन पे होंगे या परपेंडिकुलर होंगे? बेटा जी बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि फर्स्ट ऐसे है, सेकंड ऐसे है, तो थर्ड फिर ऐसे आएगा, अल्टरनेट पोजीशन पे चलता रहेगा। यस बेटा, सेम प्लेन पर होंगे। कहां होंगे बच्चों? सेम प्लेन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये दो बॉन्ड ऑन दी प्लेन हैं, तो ये दोनों बॉन्ड भी कहां होंगे? ऑन दी प्लेन ही होंगे। तो मैं बेटा डोंट वरी, प्रियांशी कर दूंगा रिपीट, पहले इसको समझ लो आगे चलते हुए। तो हमने क्या देखा कि यदि ये डबल बॉन्ड क्या हो बेटा जी, यहां भी नंबर नोट करो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे हैं? ओड हैं। क्या है बच्चों? ओड है। तो हमारे पास जो टर्मिनल कार्बन पे जो ग्रुप लगे होंगे वो सेम प्लेन पर होते हैं। कहां होते हैं बच्चों? सेम प्लेन पे होते हैं। लेकिन जब इवन नंबर होता है तो वो सेम प्लेन पर नहीं होते, वो परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास एक डेटा बनकर आ गया। वो डेटा क्या कहता है कि यदि क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम के अंदर डबल बॉन्ड की नंबर यदि इवन है तो टर्मिनल ग्रुप परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यदि ओड नंबर है तो टर्मिनल ग्रुप के ऊपर या टर्मिनल कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप सेम प्लेन पे होंगे। क्या तुम लोग इतना ध्यान रख सकते हो? यस और नो बेटा जी? बस मुझे इतना बताओ, क्या तुम इतना ध्यान रख सकते हो कि जब भी क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम मिलेगा, जस्ट आप लोगों ने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करने हैं कि वो इवन है या ओड है। इवन है तो टर्मिनल ग्रुप परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यदि ओड है तो जो टर्मिनल कार्बन के ऊपर जो ग्रुप होंगे वो सेम प्लेन पर होंगे। इतना ये तुम ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा। डन। चलिए अब आगे समझते हैं। यदि मेरे पास इवन की हमने बात किया बच्चों, जैसे मैं एक और एग्जांपल यहां बनाता हूं, क्योंकि एट द एंड तो मुझे प्लेन डालना है। यस और नो बेटा जी? प्लेन डालूंगा तभी तो बताऊंगा कि पीओएस वहां प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सारी कहानी वहीं रुकी हुई है। अब जरा ध्यान से समझना बेटा जी। पहले मैं ओड की वैल्यू की बात करता हूं। मुझे पता है जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड है, कैसे है बच्चों? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड हैं तो टर्मिनल जो ग्रुप्स होंगे वो सेम ही प्लेन पर होंगे। और मुझे बताइए, जब यहां पर और यहां के ग्रुप सेम प्लेन पे होंगे, क्या मैं उस समय जैसे एल्कीन के केस में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को काट देते थे प्लेन से, क्या मैं इसको भी काट सकता हूं? यस और नो में आंसर लिखो बेटा जी। क्योंकि टर्मिनल ग्रुप सेम प्लेन पे है तो सेम प्लेन को ही काट दिया जाएगा, मतलब हर एक एटम कट जाएगा। हर एक एटम कट गया तो ऑब्वियस सी बात है वहां पीओएस क्या हो जाएगी बेटा? प्रेजेंट हो जाएगी, है ना? सिंपल सा फंडा। मतलब ये हुआ कहने का, यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड हुआ किसमें? क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम में, तो हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ का सिर्फ डबल बॉन्ड काउंट कीजिए, ओड नंबर आ जाए तो हम आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि भाई जो ये आपके पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है और वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या तुम लोगों को ये चीज समझ आ गई? यस और नो लिखो बेटा फटाफट। गुड, फटाफट सब बच्चे बेटा जी, तभी हम फिर दूसरे इवन वाले पर चलेंगे। ओके गुड बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। डन। चलो ये तो था हमारे पास ओड के लिए जो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन इवन वाले में तो दिक्कत है। इवन वाले में तो वो परपेंडिकुलर होता है। फिर हम कैसे करेंगे? ध्यान से समझना। ये है एक इवन वाला मॉलिक्यूल, इसके अंदर ये दोनों तो ऑन दी प्लेन है, एक अबव दी प्लेन और एक बिलो दी प्लेन। यस और नो? मेरा पीओएस कैसे प्रेजेंट हो सकता है? कैसे हो सकता है बेटा? या तो जैसे ये मॉलिक्यूल को ध्यान से मैं इमेजिन करवाता हूं, थोड़ा फील करना है इसको। ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए यहां पर ये मॉलिक्यूल लेटा हुआ है। यस और नो? यदि वो इस प्लेन पे लेटा है तो ये वाले बॉन्ड इसी प्लेन पर एक आपकी तरफ होंगे, एक पीछे की तरफ होंगे। यस और नो बेटा? और इस तरफ एक ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। यस और नो बेटा जी? क्या ये वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखो मॉलिक्यूल यहां बैठा हुआ है, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर जा रहा है और एक पीछे की तरफ जा रहा है, इधर ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। मैं यहां प्लेन दो ही तरीके से डाल सकता हूं। एक तो मैं ऐसे डाल दूं, जो ऑन दी प्लेन वाले ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इन दोनों को काट दिया जाए। यस और नो?
या तो मैं प्लेन ऐसे डाल सकता हूं जिसमें ऊपर और नीचे वाला कट जाए, साइड वाले बच जाए। अब मुझे इतना पता है मैं दो तरीके से प्लेन डाल सकता हूं, लेकिन जब भी प्लेन डालूंगा दोनों में टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल ग्रुप के या टर्मिनल कार्बन के ग्रुप्स कट जाएंगे। यस और नो? अब यदि मान लीजिए मैंने ऊपर से नीचे की तरफ प्लेन डाला तो ये और ये तो कट गए, तो इनको देखने की जरूरत नहीं है, फिर इनको देखना पड़ेगा। यदि ये दोनों ग्रुप सेम है तो पीएस क्या हो जाएगी? प्रेजेंट। डिफरेंट है तो पीएस क्या हो जाएगी? एब्सेंट। बस इतना काम करना है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम लोग फिर भी भूल जाओगे, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तुम कंफ्यूज होते हो। तो हम यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिसको तुम लोगों ने फॉलो करना है। ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बनाऊंगा मैं, बस फॉलो करते जाओ साथ साथ में। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना बेटा जी। हम यहां पर हाँ आई नो आंचल, मुझे पता है, क्योंकि 3D में होता क्या है ना, ये 2D प्लेन है। कैसा प्लेन है ये? 2D प्लेन है। ये सारी चीजें 3D में होती है, इसलिए तो मैं बेटा शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं। ध्यान से समझना, जब भी तुम्हारे पास क्यूमुलेटेड पॉलिन सिस्टम मिलेगा, कैसे सिस्टम मिलेगा बेटा? क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम। तुम बस मुझे साथ साथ में फ्लो में एक चीज बताते रहना। क्या तुम लोगों को जब क्वेश्चन में क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम मिलेगा, क्या तुम देखते ही उसको पहचान लोगे कि ये क्यूमुलेटेड पॉलीन है या नहीं? पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम ये देखते ही पहचान लोगे? बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड लगातार जुड़े हुए होंगे। गुड। अब जरा ध्यान से सुनिए, जैसे तुम्हारे पास क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम मिलेगा, तुम लोगों ने सबसे पहले देखना है उसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्या देखने हैं बच्चों? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होंगे बेटा? या तो इवन होंगे या तो ओड होंगे। अरे यस और नो बेटा जी? या तो नंबर क्या होगा? इवन होगा, या तो क्या होगा? ओड होगा। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यस और नो बेटा जी? अच्छा, यदि आपके पास क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम मिला, तुम लोगों ने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखे। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या तो इवन होंगे या तो ओड होंगे। यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड हुए, क्या हुए बच्चों? ओड हुए, तो कंफर्म्ड है टर्मिनल ग्रुप्स। कौन से बेटा जी? टर्मिनल जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑन दी प्लेन होंगे या फिर ऑन सेम प्लेन होंगे। कैसे होंगे बेटा? ऑन सेम प्लेन होते हैं। यदि वो ऑन दी प्लेन हुए, सेम प्लेन पर हुए, तो कंफर्म्ड है हम पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को काट सकते हैं। मतलब उसके अंदर POS हमेशा ही क्या होगी बेटा? प्रेजेंट होगी। और यदि वहां POS प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या ये चीज तुम लोगों को क्लियर है? यस और नो लिखेंगे सब बच्चे कि भाई क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम मिला, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड है। क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड है, तो कंफर्म्ड है टर्मिनल जो ग्रुप्स होंगे वो सेम प्लेन पर होंगे। इसका मतलब POS प्रेजेंट होगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। थंब दिखा दो पहले मेरे को ये चीजें बेटा, थंब दिखाओ। सब बच्चे थंब दिखाएंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया। गुड, बहुत बढ़िया। ये सारी इमेजिनेशन वाली चीजें हैं, बट हम इसको ट्रिक्स में फॉलो करेंगे ताकि देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए। डोंट वरी, वो मेरा काम है बेटा। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तो था बेटा जी ओड के लिए। किसके लिए था बेटा? ओड के लिए था। लेकिन जब इवन नंबर आएगा, कैसा नंबर आएगा बच्चों? इवन नंबर आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? जैसे ही तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही तुम्हारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो जाए, क्या हो जाए? इवन हो जाए, तब तुम लोगों ने टर्मिनल जो ग्रुप्स बैठे हुए हैं, टर्मिनल ग्रुप्स को इंडिविजुअली देखना है। मतलब यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है, उस समय आपके पास जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे, क्या होंगे बेटा? जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे उनको तुम्हें देखना पड़ेगा इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑन टर्मिनल कार्बन। देखो जरा बेटा एक बार, ऑन टर्मिनल कार्बन क्या होंगे बेटा? देखो इंडिविजुअल ग्रुप्स देखने हैं कहां पर बेटा जी?
टर्मिनल कार्बन पर देखने हैं जो लास्ट पे जुड़े हुए हैं, वहां पर या तो ग्रुप बेटा सेम होंगे या तो ग्रुप डिफरेंट होंगे। यही दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कब करना है? ये सिर्फ तब करना है जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो जो भी एंड पॉइंट पर जो कार्बन होंगे वहां के ग्रुप्स को देखो, या तो ग्रुप सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे। क्या दोनों कार्बन को आपस में देखना है? नहीं, इंडिविजुअल कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है या फिर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बस इतना देखना है बच्चों। यदि आपके पास ग्रुप्स सेम आते हैं तो आंखें बंद करके बोल देना कि वहां पीओएस प्रेजेंट है। क्या मानना है? वहां पर पीओएस प्रेजेंट है, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और यदि डिफरेंट है तो वहां पीओएस क्या होगा? एब्सेंट होगा। और यदि वो एब्सेंट है तो कंफर्म्ड है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या इस चीज का ध्यान रख सकते हो? अच्छा, एक और चीज, इधर भी टर्मिनल है, इधर भी टर्मिनल है। यहां मान लो इधर दोनों ग्रुप डिफरेंट है लेकिन इधर दोनों ग्रुप सेम है, तो तुम सेम कैटेगरी में जाओगे या डिफरेंट कैटेगरी में जाओगे? तब सेम कैटेगरी में। समझ रहे हो? यहां ध्यान रखना, दोनों टर्मिनल को ध्यान से देखना है। दोनों टर्मिनल में से किसी एक पर भी यदि सेम ग्रुप आ गए तो आपने सेम की कैटेगरी को ही फॉलो करना है। डिफरेंट तुमने तब जाना है जब इधर भी डिफरेंट है दोनों, इधर भी दोनों डिफरेंट है। क्या ये चार्ट का तुम लोग ध्यान रख सकते हो? यस और नो में आंसर लिखे सब बच्चे, या थंब दिखाएं सारे बच्चे? थंब दिखाओ तभी मुझे पता लगेगा। गुड, बहुत बढ़िया। ओके, गुड गुड गुड। ये जो शॉर्ट नोट है बेटा ये बहुत काम आने वाला है। शॉर्ट नोट, इसको ट्रिक की तरह फॉलो करना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों। डायरेक्ट तुम्हें बता देगा कि वहां पीओएस प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। बहुत बढ़िया, सब बच्चे लिखेंगे, सब बच्चे जितने भी एक्टिव हैं। तभी बेटा ये यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता, मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं फिर। अब तुम्हें दिखाता हूं मैं क्वेश्चन। इस चार्ट को ध्यान रखना है। क्या इस चार्ट को एक बार रिवाइज करें? यस और नो लिखो। क्या एक बार चार्ट को रिवाइज करें ताकि माइंड में वो बिल्कुल एक्टिव हो जाए, तभी क्वेश्चन बनाएंगे उसके, है ना? चलो, क्यूमुलेटेड पॉलिन सिस्टम है। कैसा है बच्चों? क्यूमुलेटेड पॉलिन सिस्टम होगा, देखते ही पहचान लोगे। जैसे तुमने पहचाना, तुमने जस्ट क्या देखने हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखने हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब देखोगे या तो इवन नंबर होगा या तो ओड नंबर होगा, वो तो कंफर्म्ड है। कोई भी पॉलिन सिस्टम है या तो इवन होगा या तो ओड होगा। यदि ओड है, कैसा है? ओड, कुछ नहीं सोचना, सीधा का सीधा बोल देना है कि भाई पीओएस प्रेजेंट होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सोचना ही नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन यदि इवन है तो तुमने जस्ट टर्मिनल ग्रुप देखने हैं। इधर देखो दोनों सेम है या डिफरेंट है, इधर देखो दोनों सेम है या डिफरेंट है। दोनों में से किसी एक साइड भी सेम दिख गया तो कंफर्म्ड है पीओएस प्रेजेंट और ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यदि दोनों इधर भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, तो कंफर्म्ड है पीओएस एब्सेंट होगा और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या ध्यान रख लोगे बेटा या फिर दिमाग में बैठ गया क्या? फटाफट बोलो बेटा जी। गुड, चलो भाई इतना लग गया पता। अब हम बनाएंगे इनके क्वेश्चंस। चलो भाई, रेडी हो गया? अच्छा, नोट डाउन कर लिया क्या? इसको नोट करो फटाफट से बेटा। 2 मिनट दूंगा, मैक्सिमम 2 मिनट्स। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, डन। चलो फिर अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो बेटा जी, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं बना पाते हो या नहीं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया वो कुछ ऐसा है कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां ग्रुप लगा दिया हम लोगों ने H, यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया H और यहां लगा दिया CN। चलो भाई चार्ट को फॉलो करते हुए चलना है। सबसे पहले, क्या ये क्यूमुलेटेड पॉलिन सिस्टम है? यस और नो? फटाफट लिखना है वैसे, ताकि हम साथ साथ में डिस्कस हो जाएगा। क्या ये क्यूमुलेटेड पॉलिन सिस्टम है? यस, गुड, बिल्कुल सही। बच्चों तो आंसर लिखना भी शुरू कर गए। गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड, क्यूमुलेटेड पॉलिन सिस्टम है तो क्या देखने हैं हमने बेटा जी? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखने हैं। इवन है या ओड है? इवन है या ओड है? यस बेटा जी, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? ओड है।
जब ओड है तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, ग्रुप देखने की आवश्यकता नहीं है, ये हम कुछ नहीं देखेंगे। ओड है तो डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई POS क्या होगा, प्रेजेंट होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव चला जाएगा। है ना आसान सा काम बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। चलो भाई बताओ बेटा जी, डायरेक्ट बताओ ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, फटाफट लिखो। सब बच्चे लिखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ओके गुड। यस, कैसे देखना होता है भाई? सबसे पहले ये क्यूमुलेटेड पॉलिंग सिस्टम है, उसके बाद क्या देखना है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 है, मतलब कैसा नंबर है बच्चों? ये तो इवन नंबर है। इवन नंबर के बाद क्या देखते हैं? टर्मिनल ग्रुप्स को देखते हैं। टर्मिनल ग्रुप्स इंडिविजुअली क्या होने चाहिए? बताओ बच्चों, इंडिविजुअली ग्रुप सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए एक्टिव के लिए? बताओ सब बच्चे। यस, डिफर। ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा जी? डिफरेंट है। ये दोनों भी आपस में क्या है? डिफरेंट है। यस और नो? यस। तो बताओ बच्चों, दोनों से डिफरेंट हो गए तो कंफर्म्ड है यहां POS क्या होगा? एब्सेंट होगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। है ना आसान सा बच्चों? कितना आसान सा काम है, बस वो चार्ट फॉलो करना है, उसको भूलना नहीं है, वो भूले तब काम खराब हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, चलो भाई बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अब तो बेटा सेकंड्स में बनने चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर आ रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सब बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं अभी तक। गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सही आंसर किया है, मतलब तुम लोगों को समझ आ गया। यस और नो? तो क्या करना है भाई? ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो टर्मिनल ग्रुप्स को देखो, टर्मिनल ग्रुप्स चेकआउट करते हैं। यहां तो दोनों डिफरेंट है, अच्छी बात है, लेकिन इधर दोनों क्या है बेटा? सेम है। तो बताओ इसको सेम कैटेगरी में रखोगे या डिफरेंट कैटेगरी में रखोगे? एक सेम और एक डिफरेंट है, किस कैटेगरी में रखोगे इसको? सेम वाली कैटेगरी में ही रखना। एक जगह भी सेम मिल जाए, कंफर्म्ड है वहां POS प्रेजेंट हो जाएगा, और यदि POS प्रेजेंट हो गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सब बच्चों ने सही आंसर दिया, मजा आ गया। चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ बेटा जी, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ध्यान से देखो। पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करो, आंसर उसी से मिल जाएगा बच्चों। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखो। यस, अब सही आंसर आना शुरू हुआ, जल्दी में नहीं करना। हमें पता सारी कहानी डबल बॉन्ड पे बैठी है, तो डबल बॉन्ड की काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, ये तो ओड नंबर है। अरे ओड नंबर है तो कुछ सोचना नहीं है, POS प्रेजेंट ही होगा, और यदि POS प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कितने बच्चों ने ऑप्टिकली इनएक्टिव किया था पहली बारी में? सेकंड टाइम नहीं, पहली बारी में ही ऑप्टिकली इनएक्टिव लिया था। धम दिखा दीजिए। गुड, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब हमने देखो जब समझने की कोशिश किया तो हमें देखना पड़ा ग्रुप इधर है, ये लेफ्ट जा रहे, ऊपर है, नीचे है, ऐसे प्लेन डाले या ऐसे प्लेन डाले। तो
लेकिन वो यदि तुम चार्ट, वो जो ट्रिक हम लोगों ने किया, यदि तुम उसको अच्छे से पढ़ लिया या उसको अच्छे से समझ लिया तो देखो 1 सेकंड में ही तुम्हारे आंसर बनना शुरू हो जाएंगे। तो बताओ बच्चों, क्या ट्रिक तुम लोगों को समझ आ गया? यस और नो लिख दीजिए। ट्रिक तुम्हें बिल्कुल क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू बेटा, गुड। क्या तुम लोगों को यदि क्यूमुलेटेड पॉलिन सिस्टम से क्वेश्चन आ जाए, क्या तुम उस क्वेश्चन को विद इन 5 to 7 सेकेंड में बना लोगे? थंब दिखा दो फटाफट, हो जाएगा ना? गुड गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 3 सेकेंड में बिल्कुल सही बेटा। जैसे ही क्वेश्चन दिखा, डबल पॉइंट दिखे, फटाफट आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना? तो ये ट्रिक नहीं बोलना, ट्रिक है सारी की सारी ये कहानी। ओके, अब यदि तुम समझने लगोगे ना कि भाई कहाँ से प्लेन डाले, ऐसे डाले, अबे पागल हो जाओगे। पागल होने थोड़ा ना आए हो, क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? चलो भाई, ये तो हो गया बेटा जी क्यूमुलेटेड पॉलिन सिस्टम। हमारे पास एक और सिस्टम है जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, वो है हमारे पास पॉलीफिनाइल सिस्टम। क्या रेडी हो नया सिस्टम सीखने के लिए? बोलो बेटा, आर यू रेडी? ओके, गुड। चलो बेटा, ओके ओके, चलो बेटा जी, हम बात कर रहे हैं बेटा पॉलीफिनाइल सिस्टम की। चलो, अभी तो लग रहा है ऑर्गेनिक हलवा है हलवा है तो बना के खा लो बेटा, हलवा ही है बेटा, हलवे से भी गया गुजरा है ये तो। बस चीजें क्या ना बेटा, देखो मैं तुम्हें ऑर्गेनिक का ना सिंपल फंडा बताता हूँ। ऑर्गेनिक देखने में जितनी ऐसे लगती है ना कि बहुत खतरनाक चीज है, क्या स्ट्रक्चर याद रखने पड़ रहे हैं, उनके नाम हमें याद रखने पड़े, बहुत चीजें ऐसे लगती हैं कि सर ये रिएक्शंस को कैसे याद रखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। लेकिन यदि तुम उनको बिल्कुल आराम से चीजों को समझोगे कि भाई टीचर ने जो बताया है, उनके की पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, तो मैं लिख के दे सकता हूं ऑर्गेनिक वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। यस और नो बेटा जी? बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, बहुत इजी होती है, बहुत ज्यादा इजी होती है। बस ये क्या मांगती है, मैथमेटिक्स की तरह ना प्रैक्टिस मांगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चा क्या करता है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना शुरू कर देता है, वही अच्छा ये से रिएक्ट हुआ, ये हो गया। नहीं बेटा, तुम्हें बेटा कॉपी और पेन उठाना पड़ेगा, उसको बार बार लिख के देखना पड़ेगा। रिएजेंट जो आगे जाके पढ़ाई जाएंगी, रिएक्शंस तुम लोगों को पढ़ाई जाएंगी, उनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है प्रॉपर मैथ्स की तरह मेहनत मांगती है। बट हाँ, यदि तुम एक बार प्रैक्टिस कर लिए, तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बड़े इजीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा जी आराम से फाड़ दोगे, कंफर्म्ड है। बस थोड़ा सा सब्र रखना है, टीचर ने जो बताया है उसको प्रॉपर फॉलो करते जाना है, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। जिसको भी ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है उसको इजी बनाना मेरा काम है। चले बेटा आगे, समझे हो गया? चलो भाई, अब बात है पॉलीफिनाइल सिस्टम की कि सर ये पॉलीफिनाइल क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, पॉली मतलब मोर देन वन। क्या बच्चों, अगेन मोर देन वन। ओके, और वहीं बात करता हूं फिनाइल की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? फिनाइल की बात कर रहा हूं। फिनाइल हमारे पास क्या होते हैं बेटा जी? बेंजीन की तरह होती है। क्या होती है बेटा? ये बेंजीन। लेकिन आपको याद होगा, बेंजीन को हम फीन कहते हैं, एक हाइड्रोजन हट जाए तो फिनाइल कहते हैं। बोले ऐसे ग्रुप वहां पर दिखेंगे, लेकिन एक से ज्यादा हम लोगों को वो दिखाई देंगे। अब सबका जरा ध्यान ना बोर्ड की तरफ और समझना है इस चीज को। 1 सेकंड में समझ आओगे, इसको भी मैं ट्रिक से ही करवाऊंगा बेटा, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। हमारे पास पॉलीफिनाइल की बात की तो मैंने ये बना दी एक रिंग। एक से ज्यादा बनानी है तो भाई एक और बना देते हैं। चलो बेटा जी, ये बना दिया हम लोगों ने बाईफिनाइल। क्या बना दिया बेटा? बाईफिनाइल, मतलब पॉलीफिनाइल कैटेगरी में लिया है। ध्यान से समझना बेटा, ये जो आपके सामने पॉलीफिनाइल बनाया गया है, पॉलीफिनाइल में दो जो रिंग्स है वो कैसे जुड़ी हुई हैं? सिंगल बॉन्ड से। कैसे जुड़ी हुई है बेटा? सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो ये रिंग बताओ बेटा स्टैटिक होगी या रोटेट कर सकती है? बताओ,
जीआई के अंदर समझाया था आप लोगों को, दो आपके पास मॉलिक्यूल या कोई भी आपके पास दो एटम यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वहां रोटेशन पॉसिबल होती है, वो रोटेट कर सकते हैं। यस और नो बेटा? बिल्कुल सही लिख रहे हैं सब बच्चे, ये रोटेट कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे रुके हुए नहीं होंगे, ये लगातार घूम रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? लगातार घूम रहे होंगे। यस और नो बेटा? अब जरा ध्यान से सुनिए, रोटेशन लगातार हो रही है, ये रोटेशन कब रुकेगी? जब कोई ना कोई चीज हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी। मुझे बस इतना बताइए, यदि इन रिंग्स में देखो, ये रिंग इसको डांस कर रहे हो, हाँ बेटा ऐसे ऐसे नाच रहे होंगे, है ना? अबे ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे नहीं। चलो इधर देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो, यदि मैं यहां पर जो भी ग्रुप्स लगे होंगे वो इसको हिंड्रेंस करेंगे, इधर वाला इसको हिंड्रेंस करेगा, लेकिन कौन सी पोजीशन से? सबसे बड़ी बात तो यही है, ध्यान से समझना। यहां पर मान ली इस मॉलिक्यूल में यदि मैं यहां ग्रुप लगा दूं, क्या ये ग्रुप इसको हिंड्रेंस कर सकता है या नहीं? यस और नो में लिखिए, क्या यहां पर जुड़ा हुआ ग्रुप इसको हिंड्रेंस कर सकता है? नहीं कर सकता। ये इधर है, ये वो ऑपोजिट साइड में जा रहा है, नहीं कर सकता। क्या यहां पर हिंड्रेंस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। मतलब रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट ये वाले बॉन्ड, मतलब मेटा और पैरा जो पोजीशंस हैं वो हिंड्रेंस नहीं करती, यही मतलब हुआ। लेकिन वहीं मैं बात करता हूं ये ऑर्थो पोजीशंस की, क्या ये हिंड्रेंस कर सकती है? यस और नो? फटाफट लिखो, क्या ये हिंड्रेंस कर सकती हैं? क्या यस, ये दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो बस यही तो है बेटा जी पॉलीफिनाइल सिस्टम के अंदर। हमें पॉलीफिनाइल सिस्टम में सिर्फ ऑर्थो पोजीशन को ही देखते हुए चलना है, बाकी किसी से कोई और मतलब नहीं है। अब है हमारे पास की पॉइंट्स, ध्यान से सुनना है सब बच्चों ने। यदि यहां पर ये जो पॉलीफिनाइल सिस्टम है, हमने कहा ये लगातार रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यहां पर यदि एक जगह भी एक हाइड्रोजन मिल जाए, चार पोजीशन बन रही है यहां पर ऑर्थो की, दो रिंग है तो चार ऑर्थो पोजीशन है, चारों में से कहीं एक भी, क्या बोला, कहीं एक जगह पर भी हाइड्रोजन मिल जाए तो ये जो दोनों रिंग्स घूम रही थी, ध्यान से देखना, ये मेरे हाथ को एक रिंग मान लो, इसको दूसरी रिंग मान लो, ये रिंग्स हैं, ये देखने में ऐसे लग रही है ना कि ऐसे जुड़ी हुई है। यस और नो बेटा जी? नो नो में बेटा, ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं है बेटा जी। अरे बेटा ऑर्थो ऐसा इफेक्ट GOC1 में समझाएंगे, ध्यान से समझिए। ये बस हिंड्रेंस दे रहे हैं दूसरे सिस्टम को। हमारे पास ये रिंग ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी रिंग ऐसे नहीं होती, ये ऐसे रहती है ताकि हिंड्रेंस मिनिमम हो सके। बट यदि यहां एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वहां ग्रुप छोटा हो गया जो रिपल्शन नहीं कर रहा, तो ये दोनों रिंग्स ऐसे ना रहने की बजाय सेम प्लेन में आ जाती है। क्या बोला बच्चों मैंने? यदि एक भी जगह पर हाइड्रोजन मिल गया तो दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, कहां आ जाएगी? एक दूसरे के, बच्चों बोलो कहां आ जाएगी? सेम प्लेन में आ जाएगी। और यदि वो सेम प्लेन में आ गई तो पूरे का पूरे प्लेन को काटा जा सकता है। अरे यस और नो बेटा? जो पूरे के पूरे प्लेन को काटा जा सकता है तो मुझे बताओ वहां POS प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? बोलो फटाफट बोलो, वहां POS प्रेजेंट या एब्सेंट? ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट हो जाएगी और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब यदि एक, जैसे मैं तो यहां मान लो 4 लिख देता हूं, ओके, हाइड्रोजन दिख गया, हाइड्रोजन दिखते ही तुमने क्या बोलना है? POS प्रेजेंट। क्यों बोलना है? क्योंकि पता है वो सेम प्लेन पे होंगी दोनों रिंग और वो कट जाएगी, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। आसान है या मुश्किल है? बोलो, इजी है या डिफिकल्ट है ये चीज? पॉलीफिनल में हाइड्रोजन को देखो, वही काम बन जाएगा, बहुत इजी है। चलो अब जरा और सुनो, एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक और बाइफिनाइल सिस्टम दिया गया, यहां लगा दिया गया बेटा जी H, यहां भी H, यहां भी H और यहां लगा दिया CH3। ओके, यह सेकेंड एग्जांपल। अब है मेरे पास एक थर्ड एग्जांपल। आंसर लिखना शुरू करो तो थर्ड एग्जांपल क्या होगी? POS प्रेजेंट और एब्सेंट। फटाफट लिख दीजिए बच्चों। यस, POS प्रेजेंट। थर्ड वाले में भी बताओ बच्चों,
बताओ थर्ड वाले में भी। चलो भाई बताओ बेटा, ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखी गई है 1 2 3 एंड 4, क्या किसी में पीओएस एब्सेंट है क्या? ये सही लिख रहे हो बेटा, बिल्कुल, क्योंकि हर जगह पे एक चीज, हर एक ऑप्शन में एक चीज देखने वाली है कि सब में कम से कम एक हाइड्रोजन तो मिनिमम प्रेजेंट ही है। यदि आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कंफर्म्ड है वहां पीओएस क्या होगा? प्रेजेंट होगा, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या ये चीज दिमाग में क्लियर हो गई है क्या? थंब दिखाइए फटाफट से, यदि ये चीज अब क्लियर है हाइड्रोजन के बेस पे कैसे देखना है। गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हें तो आ गया। चलो चलो, डन डन डन, बहुत बढ़िया बेटा, गुड गुड। चलो ये तो हो गया हाइड्रोजन के कारण कि भाई कम से कम एक हाइड्रोजन तो हो। क्या तुम्हें ऐसा क्वेश्चन ही मिल सकता है जिसमें वो हाइड्रोजन हो ही ना, वहां कोई ना कोई एक ग्रुप डिफरेंट हो? चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान से बेटा जी। चलो ऐसा एक मॉलिक्यूल दिया गया, ओके। अरे बेटा अरे ये तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है क्या करूं? अरे रुक जाओ बेटा, यहां लिख दिया मैंने बेटा जी CH3, यहां लिख दिया बेटा मैंने NO2, यहां भी लिख दिया CH3, यहां लिख दिया NO2। चलो भाई बताओ तुम लोग, अब यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहां जो दोनों रिंग्स है वो कैसी होंगी? सेम प्लेन पे होंगी या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी? मुझे बस इतना बता दीजिए, सेम प्लेन पर या फिर परपेंडिकुलर होंगी दोनों रिंग्स आपस में? बोलो बोलो, शाबाश। यस, परपेंडिकुलर होगी। गुड, सब बच्चे सही लिख रहे हैं। यदि वो आपके पास परपेंडिकुलर है, हमें देखने में लग रहा है ना कि यहां लाइन खींच दे, प्लेन डाल दे, CH3 के सामने CH3, NO2 के सामने NO2, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिंग्स अब ऐसे नहीं है, रिंग्स ऐसे हैं। इसका मतलब यदि जिसका CH3 ऊपर को जा रहा है, इसका CH3 बाहर की तरफ जा रहा है, वो कभी आमने सामने आ ही नहीं सकते। यस और नो? क्या ये सेम टू सेम पोलिन सिस्टम जैसा बन गया ना बच्चों? उसमें भी ऐसा होता था ना, जब बेटा इवन नंबर में डबल मोड होते थे, दो तो सेम प्लेन पे होंगे तो बाकी दो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। क्या पोलिन सिस्टम में हम क्या देखते थे कि इंडिविजुअल कार्बन पर ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो अब यहां क्या देखेंगे? इंडिविजुअल रिंग के ऊपर ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। क्या इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर इस रिंग पर इंडिविजुअल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? बताओ बच्चों, फटाफट बोलो, इंडिविजुअल ग्रुप सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। यहां पर भी इंडिविजुअल ग्रुप सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। यदि ग्रुप डिफरेंट है, कंफर्म्ड है, वहां पीओएस एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा, और वो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। सेम जैसे हमने पोलिन सिस्टम था, वही चीज यहां भी फॉलो हो जाती है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और देता हूं जब तक तुम इसको नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिर से एक फिनाइल सिस्टम दे दिया गया, सॉरी बाइफिनाइल सिस्टम। इस बाइफिनाइल सिस्टम के अंदर हमें क्या किया गया? कुछ ऐसा दे दिया गया, यहां लगा दिए गए ग्रुप्स, ओके। यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया NO2। चलो भाई बताइए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें POS प्रेजेंट और एब्सेंट, POS प्रेजेंट और एब्सेंट, ये सही लिख रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया, गुड गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, एब्सेंट कैसे होगा? हमने क्या बोला? हाइड्रोजन यहां नहीं है,
रिंग्स ऐसे होंगी। उसके बाद इंडिविजुअल को देखो, इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। यहां इंडिविजुअली क्या है बेटा, डिफरेंट है, अच्छी बात है। लेकिन यहां इंडिविजुअली क्या हो गए, ग्रुप्स सेम हो गए। सेम हो गए तो POS क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। POS प्रेजेंट हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा है, एक दो बच्चों ने बेटा जी एब्सेंट लिख दिया था POS। तो ध्यान रखना है जैसे उसमें हम करते थे, बस यहाँ बस पहले हाइड्रोजन देख लो। हाइड्रोजन है तो भाई कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाइड्रोजन नहीं है तो इंडिविजुअल रिंग के ऊपर ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। यदि सेम हो जाए तो प्रेजेंट। इंडिविजुअल रिंग के दोनों रिंग्स के ऊपर डिफरेंट हुए तो POS हमेशा ही एब्सेंट होगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? थंब दिखाइए फटाफट से यदि तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई कैसे हम लोगों ने बाइफिनाइल सिस्टम के अंदर देखना है। ओके गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, फटाफट बेटा करो। ओके ठीक है, चलो मतलब समझ आ गया आप लोगों को, बस इतना ही चाहिए। क्या हम इसका भी एक शॉर्ट नोट बना दे जैसे हम लोग पॉलीन का सिस्टम का बनाया था? क्या तुम्हें इसका भी शॉर्ट नोट चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, बोलो सर ऐसी चीजें कौन छोड़ता है, यही तो हमें चाहिए, है ना। चलो भाई, चलो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं इसका शॉर्ट नोट। सब बच्चे साथ साथ में नोट कर लेना और साथ साथ में जवाब भी देना है जो मैं पूछता जाऊंगा, ताकि वो रिवाइज भी हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है बेटा जी। पढ़ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ना, समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। तुमने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, लेकिन अच्छे से रिवीजन नहीं किया, लुट जाओगे बेटा। पहले ही बोल रहा हूं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 या 2 हफ्ते के बाद तो तुम उसको भूल जाओगे। लेकिन यदि तुमने पढ़ा लेकिन ज्यादा चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन जब तुम उसको बार बार रिवाइज करते गए तो ऑब्वियस सी बात है जो चीजें तुम्हें लैक हो रही थी वो भी कवर आउट हो जाएंगी। इसलिए बोलते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो हर एक चीज को जितनी बार तुम रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करना है। रिवीजन में कोई कमी नहीं छोड़नी, जहां मौका मिले रिवाइज कर दो फटाफट से। क्लियर? रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। चलो भाई, शॉर्ट नोट को भी हम रिवाइज करेंगे। जो हमने अभी समझा उसको देखते हैं। हमने क्या समझा कि कभी भी क्या मिल जाए बेटा हम लोगों को, बाइफिनाइल सिस्टम मिल जाए। बाइफिनाइल सिस्टम मिल गया। चलो भाई, यदि हम बात करें बाइफिनाइल सिस्टम के अंदर, हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या देखना है, हमने क्या देखना है, हाइड्रोजन देखना। कहां पर? ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन देखना है। क्या हमने यही कहा था? अरे यस और नो बेटा जी, कि सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन देखना है। अरे बेटा, या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा या तो हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। यस और नो? तो मैंने यहां लिखा कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां लिख रहा हूं हाइड्रोजन एब्सेंट है। चलो भाई, यदि बेटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाए तो बोलो सब बच्चे, फटाफट बोलो, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, POS प्रेजेंट और एब्सेंट। बोलो सब बच्चे, हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है भाई ऑर्थो पे तो भाई क्या लिख सकते हैं, यस हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो POS भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। खत्म कहानी, है ना बेटा जी। लेकिन यदि ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन जब हमने देखा और वहां हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट, हाइड्रोजन नहीं है, तब हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल रिंग पर, इंडिविजुअल रिंग पर जुड़े हुए ग्रुप्स। यस और नो बेटा जी? इंडिविजुअल रिंग के ऊपर जुड़े हुए ग्रुप्स हम लोग देखते हैं। या तो बेटा वो ग्रुप्स सेम होंगे
या तो डिफरेंट होंगे, यदि वो सेम हुए तो पीओएस प्रेजेंट होगा, यदि पीओएस प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और यदि डिफरेंट हुए, ये तो पता है ना, दोनों में से किसी एक रिंग पर भी सेम हो जाए तो सेम कैटेगरी में ही जाना है, ओके। और यदि डिफरेंट है तो पीओएस एब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एब्सेंट हो जाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और हमारा गला भी बैठ गया फटी हुई आवाज आ रही है गले में से क्या तुम लोगों को ये फ्लो चार्ट समझ आ गया? यस और नो फटाफट लिखो बेटा जी। गुड, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको बेटा। ओके गुड, डन बेटा जी। चलो भाई ये तो हो गया, यस और नो। अब ये तो हो गया बेटा जी हमारे पास कि भाई कोई भी सिस्टम मिल जाए तो काम हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं। डन, आपने जस्ट ये बताना है कि वो जो भी मैं पूछूंगा फटाफट, चलो ये नोट हो गया, आगे कर दे बेटा इसको। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए बेटा। Which of the following compounds are optically active? ओके, हम जस्ट बताना है कि इनमें से जो भी कंपाउंड दिए गए होंगे उनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जिसमें पहली ऑप्शन हमें दी गई है कुछ ऐसी। चलिए एक ये है, सेकेंड ऑप्शन दिया गया हमारे पास चलो भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके कनिक, गुड, बाकी बच्चे भी करो फटाफट से। ओके आंचर, सब बच्चे बनाओ फटाफट से बेटा। ओके सही कर रहे हैं अभी तक सब बच्चे, शाबाश, गुड बेटा। देव कुमार, ईशा, आतिश। ओके आतिश थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बाकी बच्चे भी थोड़ा ध्यान से देखो। ऑप्टिकली एक्टिव बोला है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। साक्षी थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हल्की सी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। हाँ ऑलमोस्ट बच्चे सही कर रहे हैं, ऑलमोस्ट का आंसर सही है बेटा, बस थोड़े बच्चे गलती पे जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। देखो ये कौन सा सिस्टम है, ये तो एल्कीन है, मैं यहाँ की पॉइंट लिख रहा हूं हर किसी का। देखो ये तो एल्कीन है, हमें पता भाई एल्कीन है तो ग्रुप देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा पीओएस प्रेजेंट होगा। पीओएस यदि वहां प्रेजेंट हुआ तो वही कंफर्म्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब फर्स्ट आंसर नहीं होगा। जो फर्स्ट लिख रहे थे वो तो गए हो, क्लियर। एल्कीन सिस्टम हमने पढ़ चुका है। अगला है दो डबल बॉन्ड लगातार जुड़े हैं, वो पोलीन सिस्टम है।
ओड नंबर देखो या इवन, इवन नंबर है, इवन है तो ग्रुप यहां देखो क्या है यहां पर बेटा जी, इवन नंबर है, इवन है तो ग्रुप देखो ये दोनों भी इंडिविजुअली डिफरेंट है, ये दोनों भी इंडिविजुअली डिफरेंट है, मतलब ग्रुप्स क्या है बेटा यहां पर, ग्रुप्स तो आए डिफरेंट, ग्रुप डिफरेंट है, कंफर्म्ड है, पी ओ एस एब्सेंट होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या ये आंसर सही हो जाएगा क्या? अब सही कर रहे हैं सब बच्चे, क्या ये सही हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यदि ये है और एक हमारे पास ऑप्शन सेकंड और थर्ड वाली दी है तो हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये कैसा है? बाइफिनाइल सिस्टम है, हाइड्रोजन यहाँ क्या है, हाइड्रोजन एब्सेंट है। यदि हाइड्रोजन एब्सेंट हो बेटा तो हमें क्या देखना है, इंडिविजुअल रिंग पर ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, मतलब यहाँ भी जो ग्रुप्स लगाए गए हैं वो क्या है बच्चों, डिफरेंट है, मतलब कंफर्म्ड है, यहाँ भी पीओएस क्या होगा, एब्सेंट होगा, और कंफर्म्ड है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। हमें ऑप्टिकली एक्टिव ही चाहिए था, यस और नो बेटा? दैट मीन्स आंसर क्या होगा, सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है बेटा? कितने बच्चों का सही हुआ, थंब दिखा दो फटाफट। मतलब जो कंसेप्ट से हमने सॉल्व किया है, क्या तुम लोगों ने भी यही चीजें दिमाग में लाए थे? तभी थंब दिखाना बेटा, गुड। देखो तुक्का लगाना अलग चीज है, ये कंसेप्ट यदि तुमने सही लगाया है, ये जो ट्रिक हम लोगों ने बोला यदि तुमने वो सही लगाया है, मतलब पेपर में भी सही कर लोगे। सही बात है ना? ओके गुड, गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सही है, गुड। चले बेटा आगे फिर। तो ये तो था हमारे पास बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। एक छोटा सा चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। किसके लिए बेटा? साइक्लिक कंपाउंड के लिए। हमारे पास देखो टोटल 5 ही केस है, एक ये जो पीओएस है या सीओएस है, ये 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो तुम्हें देगा एल्कीन, या तो तुम्हें देगा टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल, या तो देगा क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम, या तो तुम्हें देगा बेटा जी बाइफिनाइल सिस्टम, या फिर साइक्लिक कंपाउंड। क्वेश्चन आएगा तो इन 5 में से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। साइक्लिक कंपाउंड्स। अब बात यह है, साइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोग कैसे देखेंगे कि पीओएस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्या तुम लोग रेडी हो? बताओ, आर यू रेडी फॉर द साइक्लिक कंपाउंड एनालिसिस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड? रेडी सर, ओके। चलो भाई देखो सब बच्चे, हम आपके सामने एक रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिंग बनाएंगे। ये है एक रिंग, ओके। यहां मैं ग्रुप लगा रहा हूं एच एच, यहां भी लगा रहा हूं एच एच, यहां भी लगा रहा हूं एच और एच, ये ग्रुप लगा दिए। चलो बेटा जी, अब यदि मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना बेटा जी। चलो चलो आ जाओ। इसके अंदर बेटा जी हमें देखना है कि पीओएस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। हमें कुछ भी नहीं करना। बच्चा जब आपकी सर मिसेस भी पढ़ाती है क्या? अबे तुम्हें हमारी मिसेस पढ़ाती है या नहीं पढ़ाती, तुम्हें उससे क्या मतलब है? बताओ बताओ। पढ़ाती है, मुझसे तो तुम पढ़ नहीं रहे है, हम पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ नहीं रहे, तुम्हें चिंता है हमारी मिसेस की। वाह बेटा जी, अबे पढ़ाई पे ध्यान दे दो। हमारी तो मिसेस है, तुम्हारी मिसेस भी नहीं बनेगी कोई यदि नहीं पढ़े तो, नहीं नीट निकला तो। समझ रहे हो? ऐसे घूमना पड़ेगा जिंदगी भर अकेले। चलो आओ इधर। साक्षी बोल, हाँ बेटा शांत रहो। चलो चलो, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना? कोई बात नहीं, हम नहीं डरते किससे भी। घर में डरते हैं, बीवी से घर में डरो, घर से बाहर नहीं। समझ रहे ना? चलो चलो, यदि इस क्वेश्चन के अंदर यदि बात करता हूं, हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, हम इसमें प्लेन कैसे डाल सकते हैं? ध्यान से इसको इमेजिन करो। ये ट्राइंगल सा बना हुआ है ना? 3 यहां पर ऐसे लगे हैं, इसका मतलब बीच में ये ट्राइंगल है, ऐसे कुछ इधर भी ऐसे लगा, इधर भी है और इधर भी है। ये सो नो बेटा जी, ध्यान से समझना। यहां पर मैं एक तो पूरा प्लेन ऐसे काट सकता हूं, तो ऊपर भी एच नीचे भी एच, या फिर मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूं भाई, ऐसे प्लेन डाल देता हूं। चलो भाई,
यदि मैं ऐसे प्लेन डालता हूं तो ये दोनों हाइड्रोजन कट गए, बीच में ये भी आ गया। ध्यान से समझना, ये जो हाइड्रोजन है इसकी इमेज क्या दिखेगी बच्चों, हाइड्रोजन, और वहां हाइड्रोजन है। यहां कौन है हाइड्रोजन, इसकी इमेज हाइड्रोजन दिखेगी, यहां भी हाइड्रोजन है। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर POS क्या है बेटा, प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। समझ रहे हो क्या? उसी प्रकार से बस तुम्हें इतना ही करना है, प्लेन डालना और चेक करना है। इसको चेक करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए। एक क्वेश्चन और देखो। चलो भाई, यहां मैंने ग्रुप लगा दिया, यहां भी और यहां भी। यहां लगाया H और Br, यहां लगाया H H H H। बताओ बेटा जी, कहां से प्लेन डालू कि POS प्रेजेंट हो जाए? बताओ फटाफट। यस, क्योंकि इसके अंदर देखो एक ही ग्रुप डिफरेंट है, वो है Br। तो मुझे किसी भी तरीके से Br को काटना है, तो यदि मैं इसमें भी इसी प्रकार से प्लेन डाल दूं तो काम हो जाएगा, क्योंकि Br और H कट जाएगा। इस H की इमेज H बन जाएगी, इसकी H की इमेज भी H बन जाएगी। मतलब POS क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। है ना आसान सा काम? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, फटाफट बनाते जाओ। चलो अब मैं यहां लगा देता हूं डबल बॉन्ड। क्या लगा दिया बच्चों, डबल बॉन्ड। यहां है मेरे पास H, यहां है Br, यहां है Cl और यहां भी है Cl। चलो अब मुझे बताओ POS प्रेजेंट या एब्सेंट? यदि प्रेजेंट है तो कहां से प्लेन डाला जाए कि प्रेजेंट हो जाए? बताओ बेटा जी। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है तो इसके R1 पे जुड़े, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पर जुड़े हुए सारे के सारे बॉन्ड सेम प्लेन पे होंगे। मतलब जिस प्लेन पर ये वाले बॉन्ड है उसी प्लेन पे ये क्लोरीन बैठा है। यस और नो बेटा? अब मुझे एक बात बताइए, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को ही काट दिया जाए? यस और नो? यदि एक पूरे मॉलिक्यूल को काटने की कोशिश करूंगा तो Cl और तीनों कार्बन और Cl कट जाएंगे, बट ऊपर हाइड्रोजन और नीचे ब्रोमीन रह जाएगा। लेकिन यदि इसको भी मैं इसी प्रकार काट दूं, देखो बेटा जी, तो H और Br तो कट गए। यस और नो बेटा? बचा कौन, ये Cl, उसकी इमेज Cl ही दिखेगी। मतलब यहां भी POS क्या है, प्रेजेंट है। बस इतना ही तो काम है बच्चों। क्या तुम लोग ये कर पाओगे? यस और नो बेटा? रिंग सिस्टम के अंदर कैसे देखना है, क्या कर लोगे? गुड। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, एक क्वेश्चन और देखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलो बताओ, POS प्रेजेंट और एब्सेंट, फटाफट बताइए। POS प्रेजेंट और एब्सेंट। यस, क्योंकि तुम ऐसे प्लेन डालोगे तो यहां Br और यहां Cl एब्सेंट हो जाएगा। पूरे प्लेन में डालोगे तो ऊपर H और नीचे Br है। मतलब कंफर्म्ड है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी। बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। बताओ बेटा, POS प्रेजेंट और एब्सेंट, और कहां से प्लेन डालू बेटा जी? बताओ सब बच्चे। बोलो बोलो, शाबाश। कहां से, यदि प्रेजेंट है तो कहां से प्लेन डालूं, एब्सेंट है फिर तो कहानी खत्म है। चलो ओके, मैं पूछता हूं, तुमने यस और नो में आंसर करना है। क्या मैं ऐसे डालूं प्लेन? यस और नो? ऐसे डालूंगा तो H की इमेज H बनेगी, वहां CH3, मतलब ऐसे प्लेन नहीं डाल सकता। यस और नो? क्या मैं इसमें कुछ इस प्रकार से प्लेन डाल सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसे प्लेन डाल सकता हूं? यस और नो?
बिल्कुल सही जवाब बेटा, क्योंकि इस तरीके से प्लेन डालूंगा तो भाई काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इमेज वैसी की वैसी बन जाएगी, खत्म कहानी। मतलब तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बना लोगे ना बेटा, यस और नो? अबे कर लोगे? यहां मैं पेंटिंग कर लेता हूं तब तक बेटा जी। चलो भाई, हो जाएगा ये काम बेटा, गुड। तो यदि हमारे पास यहां प्लेन डाल दें तो, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही हमने इसके अंदर प्लेन डाला CH3 की इमेज इसमें CH3 दिखेगी, यस और नो बेटा जी? इधर भी क्या है, CH3 ही है। H की इमेज H दिखेगी, वहां H ही है। इस H की इमेज यहां H दिखेगी, वहां H ही है। यहां Cl है और इसकी इमेज Cl दिखेगी और वहां Cl ही है। मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। और यदि प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बताओ बच्चों, अब मुझे बस इतना क्लियर कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर तुम्हें किसी भी टाइप का सिस्टम मिल जाए, कर लोगे क्या? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। गुड, बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए, यही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे पास कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि 5 तरह के सिस्टम है, आएगा तो उसी में से ही आएगा। 5 सिस्टम हमने समझ लिए कि इसमें क्या चीज का ध्यान रखना है, शॉर्ट ट्रिक बना लिया, बस उसको अच्छे से फॉलो कर लेना है। ओके, खत्म कहानी। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट वेराइटी के ऊपर या नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बेटा इधर देखो, हम लोगों ने अभी अभी क्या सीखा है, हमने अभी भी सीखा प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। हेडिंग दो सब बच्चे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज COS। चलो भाई, आलेख बोल रहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो बेटा जी, सेंटर ऑफ सिमेट्री हुआ है। चलो करें स्टार्ट बेटा। ओके, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या था कि भाई मॉलिक्यूल को हम क्या करते थे, हाफ से काटते थे, यस और नो? इक्वल 2 पार्ट में कटना चाहिए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, यही काम किया करते थे। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम लोगों ने क्या करना है, धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। चलो अब जरा ध्यान से सुनिए, हमारे पास जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसके भी कुछ की फैक्टर है, मतलब आपको उन्हीं की फैक्टर को पकड़ के चलना है। यदि वो की फैक्टर तुम्हारे दिमाग में होंगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। वो क्या है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से समझाता हूं, ज्यादा सही रहेगा ना। चलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझने के लिए पहले मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं कुछ ऐसा। ओके, मान लीजिए ये एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, क्या है मेरे पास, एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको यहां लिखा गया, देखना बेटा, इधर लिखा A, इधर लिखा गया B, इधर लिखा गया C, इधर लिखा गया D, यहां लिखा गया A, यहां लिखा गया B, यहां लिखा गया C, यहां लिखा गया E। ओके, ये एक मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है। क्या है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर हम लोगों ने सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझना, हमने बोल दिया सेंटर ऑफ सिमेट्री ध्यान निकालना है, बट कैसे निकाले? आपके पास जब भी सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन आएगा, आपका काम होगा जो भी मॉलिक्यूल दिया गया उसका सेंटर पॉइंट को ढूंढना। क्या हमने सेंटर ऑफ पॉइंट को ढूंढ लिया क्या? यस सर, हमने सेंटर ऑफ पॉइंट को ढूंढ लिया। अब सेंटर ऑफ पॉइंट ढूंढने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, तुमने अपनी इच्छा अनुसार किसी भी ग्रुप को पकड़ लेना है। क्या करना है, किसी भी ग्रुप को पकड़ लेना है। हमने ग्रुप A को पकड़ लिया, A को पकड़कर आपने जाना है किसकी ओर, सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर। ध्यान रखना क्या बोला, हमने पहले सेंटर ऑफ पॉइंट ढूंढा, सेंटर ऑफ पॉइंट ढूंढने के बाद हमने किसी भी ग्रुप को पकड़ा, तुम किसी को पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने A को पकड़ा, A को पकड़ के मैं A की तरफ नहीं जा रहा, मैं सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ जाने के बाद सीधा आगे बढ़ जाने पर सेम ग्रुप मिल जाए। क्या बोला बेटा मैंने सेंटर ऑफ पॉइंट ढूंढा,
किसी एक ग्रुप को पकड़ा, एक ग्रुप से मैं किसकी ओर गया, सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ गया। सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ पहुंचने पर जितना डिस्टेंस मैंने यहां कवर किया उतने ही आगे डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिल जाए तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या ये चीज समझ आई? यस और नो बेटा? लिखो फटाफट से। गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक और ग्रुप को पकड़ के देखते हैं। इधर देखो सब बच्चे, अब हमने पकड़ा बी को। किसको पकड़ा बेटा? बी को। बी से मैं कहां जाऊंगा? बोलो सब बच्चे बोलो, बी से मैं पहले कहां जाऊंगा? बोलो लो सब बच्चे, क्या मैं बी से बी की तरफ जाऊं या सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ जाऊं? यस बेटा जी, कहां जाऊंगा? सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ। सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ पहुंचने पर वैसे उतने ही डिस्टेंस में आगे कवर कर लूं तो जितना यहां कवर किया उतना ही आगे निकल गया, निकलने पर मुझे सेम ग्रुप मिल गया। क्या इस मॉलिक्यूल में अभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस और नो बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी भी प्रेजेंट है या नहीं? यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी भी प्रेजेंट है। अब देखो बेटा जी, अब मैंने पकड़ा सी को। सी से मैं गया सेंटर ऑफ पॉइंट और आगे बढ़ गया। क्या मुझे सेम ग्रुप मिल गया सेम डिस्टेंस पर? यस। अब भी इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। लेकिन अब देखना बेटा क्या होने वाला है। ये कौन है बेटा? डी। लाल रंग लिया, खतरे का निशानी है ना। डी। डी से हम गए कहां? सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर। सेम डिस्टेंस आगे कवर करके क्या मुझे सेम ग्रुप मिला? क्या मुझे सेम ग्रुप मिला? क्या नहीं मिला। यदि सेम ग्रुप नहीं मिला दैट मीन्स इस पूरे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है? बताओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट है। क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। क्यों होगा एब्सेंट? क्योंकि कोई एक हमारे पास एब्सेंट हो गया। हजारों प्रेजेंट हो जाएं, जैसे यहां पे कर रहे थे, जैसे यहां पर 3 प्रेजेंट थे, एक एब्सेंट हो गया तो पूरा मॉलिक्यूल को ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि एक डिफरेंट हो गया ना बेटा, तो एब्सेंट काउंट होगा। सारे के सारे सेम हो जाते, सेम ग्रुप मिल जाते तो प्रेजेंट हो जाता। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या यस और नो में लिखो, थंब दिखाओ यदि तुम्हें ये सेंटर ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये तो हमें लग गया पता, लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना। हमें ये पता लग गया सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालते कैसे, लेकिन मैं अभी तुमसे एक बात पूछूंगा, तुम मुझे बताना। मान लीजिए मैंने किसी ग्रुप को पकड़ा। क्या किया? ग्रुप को पकड़ा, सेंटर ऑफ पॉइंट की तरफ चला गया। सेंटर ऑफ पॉइंट से मैं आगे बढ़ गया, आगे मुझे सेम ग्रुप मिल गया, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं था। मतलब ग्रुप से सेंटर ऑफ पॉइंट तक की जो डिस्टेंस था और आगे बढ़ने पर ग्रुप तो सेम मिला लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं था। तो बताओ बच्चों, COS वहां प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? बोलो। मतलब ग्रुप सेम मिला लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं था। गुड, बहुत बढ़िया बेटा। यस, एब्सेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एब्सेंट ही कहलाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब तुम्हें क्लियर है। तो चलो फिर एक लाइन लिख लेते हैं इसके लिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हमें समझ तो गए हैं, उसके लिए ध्यान क्या रखना है वो नोट कर लेते हैं। ओके बेटा जी, लिखो बेटा। एन इमेजिनरी line passing through a central point। क्या लिखा बेटा हम लोगों ने कि भाई कोई इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू अ सेंट्रल पॉइंट। इमेजिनरी लाइन है जो सेंट्रल पॉइंट से पास आउट कर रही है। यस और नो बेटा? पासिंग थ्रू अ सेंट्रल पॉइंट एंड gets same group at
same distance then COS is present। ओके बेटा जी, एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंट्रल पॉइंट से पास आउट कर रही है। यदि वहां पर सेम ग्रुप और सेम डिस्टेंस पर मिल जाता है तो वहां पर COS क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट हो जाएगा। रख लोगे ध्यान बेटा? फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। करो नोट डाउन बेटा। बना लिए? डन बेटा जी? ओके, बाकी सब बच्चे भी करो बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। बस ध्यान रखने वाली चीज यही है, क्या है? सेम ग्रुप एट सेम डिस्टेंस। ओके बेटा, ये मिलना चाहिए, लेकिन कब? जब हम सेंट्रल पॉइंट से गुजर रहे होते हैं। डायरेक्ट ग्रुप से ग्रुप नहीं जाना, सेंटर पॉइंट की तरफ जाना, फिर आगे बढ़ जाना है। ओके डन, बहुत बढ़िया बेटा जी। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए। If a single line gets different groups, then COS is absent। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जितने मर्जी बार, जैसे यहां तो 3 बार तो सेम आ रहा था, एक बार भी डिफरेंट आ गया, सिंगल लाइन में भी डिफरेंट आ गया, तो वहां COS क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, नोट डाउन करो इस लाइन को भी। चलो भाई फटाफट से बेटा। डन बेटा, डन हो जाए थंब दिखा देना, ताकि फिर मैं क्वेश्चंस करवा दूं, भी टाइम है हमारे पास। फटाफट से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, बाकी क्वेश्चन तो जो 5 कैटेगरी हमने POS के लिए पढ़ी, वो यहां भी मैं 1-1, 2-2 क्वेश्चन सभी के करवाऊंगा। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। ओके, सबसे पहले हम लेके आने वाले एल्कीन सिस्टम। ये है मेरे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लिखा H, यहां लिखा CH3। ओके, यहां लिखा H और यहां लिखा CH3। मुझे चेक करना है इसके अंदर COS प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सबसे पहला काम क्या होगा? सेंटर ऑफ पॉइंट बनाना। क्या मैंने सेंटर ऑफ पॉइंट बना लिया गया? क्या सेंटर ऑफ पॉइंट बना लिया गया? यस। अब मुझे ग्रुप्स पकड़ने हैं। मैंने ये ग्रुप पकड़ लिया। ग्रुप से कहां गया? सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर। पॉइंट की तरफ जाते हुए सीधा आगे निकल गया। सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिल रहा है। फिर मैंने इसको भी देखा, CH3 से मैं गया सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर, और उसके बाद आगे बढ़ गया। सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिल गया, मतलब COS वहां क्या है बेटा? प्रेजेंट है। क्या है बेटा? COS वहां पर प्रेजेंट है। क्या दिमाग में गया क्या? अरे यस और नो बेटा जी? क्लियर हो गया? कैसे देखना है? एक क्वेश्चन और देता हूं, तुम लोग मुझे बताओगे। चलो बताओ बेटा जी, इसके अंदर जो ये तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट थी, मैं सेकंड की बात कर रहा हूं। COS प्रेजेंट और एब्सेंट। COS। ओके श्रद्धा, ओके दीक्षा, ओके कनिक को प्रेजेंट लग रहा है बेटा। सेंटर ऑफ पॉइंट तो ये है ना, H को पकड़ा, H से सेंटर ऑफ पॉइंट की ओर गए और आगे बढ़ गए। कौन मिला? सेम ग्रुप मिला या डिफरेंट ग्रुप मिला? डिफरेंट ग्रुप मिला, मतलब यहां क्या हो गई? COS एब्सेंट हो गया बेटा। समझे क्या? मुस्कान प्रेजेंट जो बोल रहे हो, अच्छा अब एब्सेंट बोल रहे हो। जज्बात और हालात जल्दी बदल गए बेटा। क्यों भाई मुस्कान, सही बोल रहा हूं? तो बताओ बच्चों, क्या ऐसा एल्कीन क्वेश्चन मिल जाए तो बना लोगे ना? एल्कीन सिस्टम तो इजी है ना बेटा, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। गुड।
बाकी क्यूमुलेटेड पॉलिन सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम, टेट्राहेड्रल, साइक्लिक सिस्टम वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो इसको बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना, की पॉइंट जो लिखे हैं हम लोगों ने उनको अच्छे से घर जाके रिवाइज करना। ओके बेटा जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बेटा।